हमारी सोसाइटी में एक बहुत नॉर्मल मिथ पाई जाती है कि देसी घी खाने से या देसी खाने से क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो चलें इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुस्कान खलील। आज हम बात करेंगे क्या देसी और देसी घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इसका जवाब है नहीं। देसी घी जो बेसिकली प्योरली सैचुरेटेड फ़ैट है वो आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि अगर आप खाएंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी करा देगा, बच्चा ऐसे ही स्लिप होकर बाहर आ जाएगा। ये सिर्फ मिथ्स वगैरह बनी हुई हैं। जो चीज़ हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है उसके लिए हम 4 पॉइंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। पहले आपने ध्यान देना कि आपकी वेल बैलेंस डाइट हो। वेल बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपकी खुराक में जो है हर फूड ग्रुप का पोर्शन इकट्ठा हो। जैसे कि आपने डेयरी का पूरा पोर्शन लेना है, ठीक है, जिसमें दूध दही की चीज़ें आ जाती हैं। आपकी प्रोटीन की इनटेक आपका बहुत अच्छा हो। प्रोटीन में क्या आता है, दालें आ जाती हैं, चिकन आ जाता है, ठीक है। आपने जो है कार्ब्स का पोर्शन है जिसमें चावल रोटी वगैरह है, इनका इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल करना है। फ़ैट्स में आपने हेल्दी सिलेक्शन में जाना है, जैसे कि जो ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं या DHA के जो सोर्सेज हैं आपने उनकी तरफ जाना है, जैसे कि नट्स वगैरह। ऑयल में आपने सिलेक्शन अच्छी करनी है। आपने कोशिश करें जो है आप कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल वगैरह यूज़ करें, देसी घी की तरफ ना जाएंगे, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये नहीं है कि आपने देसी घी इस्तेमाल करना छोड़ देना, यूज़ करें, लेकिन एक प्रॉपर पोर्शन का, एक मिकदार से हर चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़्यादती किसी चीज़ का ना करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सेकेंड चीज़ जो हम कहते हैं जो हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है वो ये होती है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। अब ये नहीं है कि आपने पहले जो है बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, बिल्कुल आपका कोई एक्सरसाइज का नहीं था, आपकी कोई चलने फिरने की रूटीन नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने देखा आप प्रेग्नेंट हुए तो आपने क्या एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं होती, आपने स्टार्ट करना है। अब नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करें, कोशिश करें कि 20-30 मिनट्स वॉक से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। जो एक्सरसाइज हेल्पफुल होती हैं वो ये होती है कि हम लेग रेस करा रहे होते हैं, लेट कर आप अपनी टांग ऊपर कर लें, ठीक है। आपने वॉल पुशअप्स जो होती हैं, इस तरह की मसल्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लेकिन आपने डंबल्स नहीं उठाना शुरू कर देने। अगर आप पहले बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करें तो इस तरह करके ना आपने अपनी एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं वो ये होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने स्ट्रेस पे ध्यान देना है। आपने कोशिश करनी है, अगर तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है तो आपने ध्यान देना है कि आप थोड़ी सी इसमें मैनेजमेंट में ध्यान दें, कि आप इतना ना सोचें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करके रखें कि ताकि जो है आपका स्ट्रेस मैनेज हो। डीप ब्रीथिंग करें, डीप ब्रीथिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ना लेवल लो हो जाता है। ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करे, जैसे कि हम इस तरह की चीज़ों पे जाएंगे जिनमें ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हों, जैसे कि चिया सीड्स वगैरह हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। मछली का इस्तेमाल करें, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो हम इनका अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी सिलेक्शन नट्स की तरफ जा सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल करें, इस तरह जो है अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प। फोर्थ चीज़ जिसके ऊपर हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी एडिक्वेट स्लीप लें। आप एक 6 से या 8 घंटे जो है नींद अपनी पूरी करें। अगर आप किसी भी मसले के तहत मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।